हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन के जूतों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। बाहर बारिश तेज थी, पर अंदर की खामोशी उस बारिश से भी ज्यादा भारी थी। धूल और पुरानी लकड़ी की महक हवा में घुली हुई थी। आर्यन ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। पुरानी चीजों के बीच उसे एक छोटी काली संदूक दिखी, जिस पर पीतल का एक अजीब सा निशान बना था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसे वह दावत और मोरपंख मिला। दावत के अंदर की स्याही कोई आम काली नहीं थी। वह इतनी गहरी काली थी जैसे उसने कमरे की सारी रोशनी सोख ली हो। आर्यन ने अनजाने में अपना हाथ मोरपंख पर रखा। उसे एक हल्की सी सुई चुभने जैसा एहसास हुआ। मोरपंख की नोक पर उसकी उंगली से एक बूंद खून गिरा और सीधे स्याही से जा मिला। स्याही अचानक उबलने लगी। आर्यन ने डर के बजाय एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। रात के 2 बज रहे थे। टेबल पर एक कागज रखा था। आर्यन ने वह मोरपंख स्याही में डुबोया और बिना सोचे समझे एक औरत का चित्र बनाना शुरू किया। वह अपनी परदादी की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में उसने सिर्फ डरावने किस्से सुने थे। जैसे जैसे पेन कागज पर चल रहा था, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका हाथ खुद ब खुद हिल रहा है। वह बना नहीं रहा था, बल्कि वह स्याही उससे बनवा रही थी। तस्वीर पूरी हुई। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें सफेद थी और होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। आर्यन ने चैन की सांस ली और सोने चला गया। लेकिन नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई कोई उसके बिस्तर के चारों ओर गीले पैरों से चल रहा है। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके पैर जम गए। मेज पर रखी हुई तस्वीर अब बदल चुकी थी। तस्वीर में बनी औरत के हाथ अब कागज के सीमा से बाहर मेज की लकड़ी पर छपे थे। आर्यन ने डर कर उस कागज को फाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने कागज के बीच से चीरा लगाया, उसकी अपने सीने पर एक तेज जलन हुई। उसने शर्ट उतार कर देखा। उसके सीने पर ठीक वैसा ही घाव था जैसा उसने कागज पर किया था। वह समझ गया, यह कागज नहीं, उसकी अपनी जिंदगी का पन्ना बन चुका है। अचानक दावत से काली स्याही सांप की तरह रेंगती हुई बाहर आई। वह आर्यन के पैरों से लिपटने लगी। आर्यन ने उसे हटाने की कोशिश की, पर वह स्याही उसकी खाल के अंदर नसों की तरह समाने लगी। उसकी नसों का रंग लाल से काला पड़ने लगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे स्याही से भरने लगी। हवा में उसकी परदादी की जोर जोर हंसी गूंज रही थी। मेरा खून, मेरी स्याही, मेरा वारिस। आर्यन ने आईने में देखा। उसका चेहरा गायब हो गया था। उसका चेहरा गायब हो रहा था। उसकी आंखों की जगह अब वही सफेद शून्य था जो उसने चिन्ह में बनाया था। उसके हाथ अब मोरपंख की तरह नुकीले हो रहे थे। स्याही ने अब उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने एक नया कागज उठाया। वाह, अब आर्यन नहीं था, वह परदादी की काली शक्ति का एक जरिया मात्र था। उसने कागज पर लिखना शुरू किया, गांव के हर उस शख्स का नाम जिससे उसकी परदादी नफरत करती थी। जैसे जैसे वह नाम लिखता, स्याही से उन नामों पर कांटा मारता। बाहर गांव में एक एक करके उन लोगों की चीखें गूंजने लगी। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेज पर सिर्फ एक मोरपंख पड़ा था। आर्यन कहीं नहीं था। लेकिन उस रात के बाद जो भी उस हवेली के पास गुजरता, उससे अंदर से पन्ने पलटने की आवाज और एक पेन चलने की घरघराहट सुनाई देती। आर्यन अब उस हवेली का कैदी बन चुका था। वह हर रात उसी काली स्याही से अपनी ही बनी बर्बादी की दास्तां लिखता, जिसकी कोई मिटा नहीं